तो एक्सरसाइज 11D के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 8 क्वेश्चन नंबर 8 तक केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कैसे? केस बेस्ड क्वेश्चंस माने केस स्टडी लिखी होगी, उसको रीड करना है। रीड करके फिर इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जिसमें डायरेक्शंस में दिया है क्वेश्चन 5 to 8, एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एग्जामिन द फॉलोइंग केस स्टडी, तो जो केस स्टडी दी हुई है इसको केयरफुली रीड करना है और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। देखिए केस स्टडी क्या है। Summer made cutouts of 5 different quadrilaterals. He tried to fold each one of them in order to understand how many lines of symmetry each one of them possessed. The 5 quadrilaterals are shown below. Summer made cutouts of 5 different quadrilaterals. Summer ने 5 different quadrilaterals बनाए। Quadrilateral means the figure which has 4 sides, the closed figure which has 4 sides। तो जो 4 sides वाले हैं तो उसने 5 different quadrilaterals बनाए। He tried to fold each one of them in order to understand how many lines of symmetry each one of them possessed। कि माने हर एक में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। The 5 quadrilaterals are shown below। फर्स्ट देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या बना हुआ है, ए पर पैरेललोग्राम बना हुआ है। जो 5 क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हैं उसने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स बनाए हैं 5। इसमें पैरेललोग्राम, बी में स्क्वायर बनाया हुआ है, सी जो फिगर बनी हुई है उसमें रेक्टेंगल है, डी फिगर में रोम्बस है, ई फिगर में आइसोसेल्स ट्रापेजियम है। तो 5 बने हुए हैं। देखिए 5 फिगर्स बने हुए हैं तो 5 क्वाड्रिलेटरल से बने हुए हैं। तो 5 क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड आइसोसेल्स ट्रापेजियम। ये ए बी में स्क्वायर हो गया, सी में रेक्टेंगल हो गया, डी में रोम्बस हो गया, ई में आइसोसेल्स ट्रापेजियम हो गया। अब इसमें है कि देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ईच वन ऑफ देम possessed, माने हर एक में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 पुट किया गया है, देखिए पहले, व्हिच ऑफ द एबव 5 क्वाड्रिलेटरल्स हैज या हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। माने उसमें कोई 1 फिगर हो सकती है या 2 फिगर्स हो सकती हैं, 1 से ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए हैज या हैव का यूज किया गया है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, किसमें सबसे ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो 1 by 1 आप डिक्लेरेशन कर ले, फिर इसके बाद मालूम हो जाएगा किसमें ज्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। देखिए पैरेललोग्राम, तो जब इनको हम फोल्ड करते हैं, ही ट्राइड टू फोल्ड ईच वन ऑफ देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगर फोल्ड करने पर कहीं से भी, जहां से भी हम फोल्ड करें किसी फिगर को, अगर हम फोल्ड करें तो फोल्ड करने पर क्या होता है, अगर वो फोल्डिंग पॉइंट से जहां पर फोल्ड कर रहे हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, उससे जब वो पूरा उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे सपोज करिए कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, इस तरह से एंगल दिया हुआ है। इस एंगल को, एंगल का बाइसेक्टर ड्रा कर लिया गया। ये दोनों लाइन सेम है, बाइसेक्टर ड्रा कर लिया गया। अगर यहां से बाइसेक्टर से हम इसको, अगर हम फोल्ड करेंगे, सपोज करिए इसको हम फोल्ड करके यहां से हम फोल्ड कर दें, किसी कागज में बनाया और इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, तो यहां से फोल्ड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये लाइन इस पर आ जाएगी और ये लाइन इस पर बनी रहेगी। तो ये क्या होगा, इसको पूरा कवर कर लेगा।
माने ये लाइन इसको कवर कर लेगी। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इस एंगल की। इसी तरह से पैरेललोग्राम में देख लें 1 by 1। अब आप देखते चलेंगे कि किस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। सपोज करिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपने लिया, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं इसमें और इक्वल होती हैं। अब देखिए सपोज करिए कि इस पैरेललोग्राम को आप फोल्ड करना चाहते हैं, तो अगर फोल्ड करेंगे तो किसी के थ्रू करेंगे फोल्ड। अगर सपोज करिए कि यहां पर ये जो लाइन है और ये लाइन है, अगर इसका मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन भी करें, माने इसको आगे ले भी जाएं, इससे अगर फोल्ड करेंगे तो ये भाग कैसा होगा, ये भाग ज्यादा निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा ना। ये भाग क्या होगा कि अगर इसको हम सपोज करिए कि कोई एक लाइन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो ये ज्यादा निकल जाएगा, इधर पूरा कवर नहीं कर पाएगा। चाहे इस तरह से करें, चाहे इससे करें, चाहे डायगोनल से करें, कि पूरा कवर नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में क्या होती है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसकी 0 है। कितनी है, 0। माने कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री पैरेललोग्राम में नहीं होती। अब देखिए सेकंड फिगर देखते हैं, बी में स्क्वायर बना हुआ है। बी में देखिए इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट ये लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, अगर इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर दें, अगर यहां से इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये भाग इस पर कवर कर लेगा और ये भाग इस पर आ जाएगा और ये भाग उठ करके इस पर आ जाएगा, माने पूरा ढक लेगा, कवर कर लेगा। तो अगर एग्जैक्टली वो फिक्स हो जाता है उस पर दूसरे भाग पर जहां से, तो इसका मतलब कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो इसके लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आप देखिए इसके ब्रेथ पर, यहां पर इसको भी अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, तो अगर यहां से हम फोल्ड करना चाहें इसको, तो भी ये भाग इसको कवर कर लेगा, ये भाग इसको कवर कर लेगा फोल्ड करने पर, और ये भाग, ये जो साइड है इसको कवर कर लेगी। तो इसका मतलब ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो कितनी हो गई, 1 और 1 मिलाकर के 2 हो गई। अब देखिए, और अगर डायगोनल को हम वो करें तो डायगोनल को ज्वाइन करेंगे। देखिए डायगोनल है, डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल से क्या होगा, क्योंकि साइड्स इक्वल है ना, सभी साइड्स इक्वल है, तो अगर हम इसको वो करेंगे तो ये भाग जो है आपका, ये भाग कहां पर आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, और ये भाग इस पर आ जाएगा। तो ये पूरा कवर कर लेगा डायगोनल में। तो 3 हो गए, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। और लाइन ऑफ सिमेट्री देख लें, जो सेकंड डायगोनल है, ये सेकंड डायगोनल, इसमें भी लाइन ऑफ, तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा इस लाइन ऑफ सिमेट्री के थ्रू। इसका मतलब इसमें कितने हो गए, तो 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई और 2 डायगोनल्स हो गए, मींस इसमें हो गए 4। कितने हो गए, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गए। अब रेक्टेंगल में देखिए यूज करते हैं, तो रेक्टेंगल में देखिए इसके जो मिड पॉइंट्स को, क्योंकि सीधी लाइन है ना, इसलिए इसके जो मिड पॉइंट्स को, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, एक ये हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इससे ये पूरा इसको फोल्ड करेंगे तो पूरा कवर कर लेगा। और दूसरा, इन अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर सपोज करिए कि आपने इसको डायगोनल को, अगर डायगोनल को ज्वाइन किया, तो डायगोनल में क्या होगा, तो डायगोनल में ये भाग जो है उठ करके, कि ये तो आपका इस पर आएगा, तो ये भी आधी दूर तक पहुंचेगा, क्योंकि ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, इक्वल साइड्स नहीं है, तो पूरा कवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डायगोनल वाले नहीं होंगे, केवल जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, वही रेक्टेंगल में, वही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 2 हो गई।
कितनी हो गई? 2। इसमें हो गई 4, इसमें हो गई 0, इसमें 2 हो गए। अब रोम्बस को देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। देखिए रोम्बस में अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करेंगे इस तरह से, लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से वो किया गया, सीधे खींचना पड़ेगा ना, उसको करें तो ये भाग जो आगे निकल जाएगा, पूरा पूरा कवर नहीं करेगा, और ये भाग जो छोटा पड़ जाएगा ये बड़ा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। इसी तरह से ये भी नहीं होगी। किस में होगी? क्योंकि सभी साइड से इक्वल रहती हैं, तो इनके जो डायगोनल्स हैं अगर ज्वाइन करेंगे, डायगोनल्स को ज्वाइन किया तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो चूंकि सभी साइड इक्वल है तो ये साइड आ जाएगी इस पर और ये साइड इस पर पहुंच जाएगी, पूरा पूरा कवर कर लेंगे। इसका मतलब 1 डायगोनल हो गया। सेकेंड डायगोनल को देखें तो सेकेंड जो डायगोनल है इसको हम ज्वाइन करेंगे तो सेम, अगर यहां से हम फोल्ड करेंगे तो ये भाग आपका इस पर पहुंच गया और ये भाग इस पर पहुंच जाएगा, तो पूरा पूरा कवर कर लेगा फोल्ड करने पर, डायगोनल के थ्रू। किसके थ्रू? डायगोनल के थ्रू। माने रोम्बस में जो डायगोनल्स को ज्वाइन, डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, मिड पॉइंट्स नहीं होंगे। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 1 और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब देखिए आइसोसेल्स ट्रेपेजियम, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में क्या होता है? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम मींस तो वो ट्रेपेजियम अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स। ये जो बेसेज है ये पैरेलल है, और जो इसकी अदर नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, कि ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो जब इक्वल होगी तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें हम देखें कि कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, तो अगर इसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो देखिए ये भाग मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो क्या होगा? ये भाग इसको कवर कैसे करेगा? ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब ठीक से नहीं कवर करेगा, और ये भाग छोटा हो जाएगा तो पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा, माने ये नहीं होगा। इनके मिड पॉइंट्स को, जो बेसेज है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर हम ज्वाइन करें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको हम देखेंगे तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, ये भाग इसको कवर कर लेगा चूंकि इक्वल है, और ये भाग इसको कवर कर लेगा, माने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में कितनी होगी? 1। पैरेललोग्राम में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में 1 लाइन सिमेट्री। आप देखें क्वेश्चन 5 में व्हिच ऑफ द एबव 5 क्वाड्रिलेटरल्स हैव या हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हाईएस्ट किसमें है? सबसे ज्यादा किसमें है? स्क्वायर में। स्क्वायर वाला कौन सा है? बी फिगर है, तो कौन सा करेक्ट है इसमें आंसर? बी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द एबव 5 क्वाड्रिलेटरल्स हैज या हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। माने जो 5 फिगर्स बनी हुई है इसमें देखें पहले तो जिसमें ठीक 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ऐसे फिगर्स को बताना है, उसमें टिक लगाना है, उस ऑप्शन में टिक लगाना है जिसमें ठीक 2 जो है लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इसमें देखें 0 है पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, रेक्टेंगल में 2 है और रोम्बस में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री वाले कौन कौन से होगा? रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल का क्या है? सी, और रोम्बस का क्या है? डी। तो सी एंड डी हैव एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सी एंड डी। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। तो सी पर टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द एबव 5 क्वाड्रिलेटरल्स हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। माने कौन से ऐसी फिगर्स हैं जिनमें कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं है? लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं है, माने 0 है जिसमें। तो 0 ऐसे किसमें है? तो पैरेललोग्राम में देखिए 0 है,
स्क्वायर में 4 है, रेक्टेंगल में 2 है, रोम्बस में 2 है और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 1 है। माने सभी में है, किसमें नहीं है? पैरेललोग्राम में 0 है लाइन ऑफ सिमेट्री, माने नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम कौन सी फिगर है इसमें? ए। तो ए किस में आया है? देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है ए फिगर पैरेललोग्राम, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज क्वाड्रिलेटरल बी हैव? क्वाड्रिलेटरल बी माने ए में तो पैरेललोग्राम है, बी में क्या है? स्क्वायर है। बी आपने फिगर देखी, बी क्वाड्रिलेटरल को देखा, इसमें स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है? 4, 2 है अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली और 2 डायगोनल्स हो गए। 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। कितनी है? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज क्वाड्रिलेटरल बी है? तो बी में कितनी हो गई? बी में स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज 11D के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।